हम ईश्वर से किसी भी बात पर रूठ जाते हैं, पर ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। ईश्वर हमें प्यार करता है। हम सिर्फ अपनी सुविधा देखते हैं और वो पूरी दुनिया को देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज एक ऐसा किस्सा सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद मैं बहुत देर तक शांत हो गया एकदम और मुस्कुराता रहा, क्योंकि ठाकुर अपनी लीला कभी भी कर देता है। हुआ यूं कि एक बुजुर्ग महिला कहीं बाहर से वृंदावन आई थी बांके बिहारी के दर्शन करने। बहुत अच्छे दर्शन हुए उसे। ठाकुर जी से बात हुई, उसकी मुलाकात हुई उसकी। उसके बाद उसने 200 रुपए वहां की दान पेटी में रखे, तो गोस्वामी जी ने उसे एक पेड़ा दिया। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे 2 पेड़े चाहिए, एक पेड़ा नहीं चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि और भी भक्त आए हैं मैया, उन सबको भी प्रसाद देना है, तो आप एक ही पेड़ा रखो, मैं 2 नहीं दे सकता। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो 2 ही पेड़े चाहिए। देखो, मैंने 200 रुपए दान में दिए, 2 पेड़े तो कम से कम चाहिए मुझे। झगड़ने लगी। गोस्वामी जी ने प्यार से कहा कि मैया, आप समझिए, बहुत लोग आए हैं, उन सबको प्रसाद देना है, तो आप एक ही पेड़ा रखिए। ये औरत गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। नाराज होकर बोली, मुझे नहीं चाहिए एक भी पेड़ा, देने तो दो, नहीं तो मत दो। और इसने वो एक पेड़ा भी गोस्वामी जी को वापस दे दिया। अब जब गोस्वामी जी को वो पेड़ा वापस दे दिया, उसके बाद ये बाहर आई। बाहर आकर के, मंदिर के बाहर आकर के ठाकुर जी को भला बुरा कहने लगी। बोले कि इतनी दूर से आई थी, प्रसाद तो दे ही सकते थे, 2 पेड़े नहीं दे सकते थे क्या? इतना प्यार करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ, इतने से प्रसाद में क्या चला जाएगा आपका? एक पेड़ा ही तो ज्यादा मांगा था, एक पेड़ा और नहीं दिया गया। अब जो ठाकुर जी से वो शिकायतें कर रही थी, वो शिकायतें उसी भक्त की हो सकती है जो उससे प्यार करता है। तो उससे प्यार करती थी, इसलिए शिकायतें भी कर रही थी। इतने में एक छोटा सा बच्चा आया। बच्चे ने कहा कि मैया, ये थोड़ी देर के लिए थैली पकड़ लो, इसमें प्रसाद है, मैं अपने जूते पहन लूं। बच्चा जूते पहनने लगा और ये चुपचाप खड़ी थी, मनी मन सोच रही थी। इतने में बच्चे ने कहा कि मैया, जूते पहन लिए, मैं हाथ धो के अभी आता हूं। और बच्चा जो है वो चला गया। अब ये बच्चे का इंतजार करने लगी। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बीत गया, लेकिन बच्चा वापस नहीं आया। तो इसने इधर उधर बच्चे को देखा, बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया। इसकी वापसी की ट्रेन थी। इसको लगा कि प्रसाद है, ये प्रसाद साथ लेकर के चल पड़ी और ट्रेन में बैठ गई। अब जब ट्रेन में ये बैठी थी तो ये रो रही थी, ज्यादा रो रही थी। तो एक यात्री ने पूछा, मैया क्या हुआ, क्या बात हुई, क्यों रो रहे हो? तो इसने कहा, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तो यात्री ने कहा कि मैया बताओ ना, क्या बात हुई, बताने से दुख हल्का होगा, मन हल्का होगा, हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊं, बताओ क्या बात हुई। तो इसने उठा करके वो थैली उस यात्री को दे दी और बोली कि ये देखो। यात्री ने बोला, ये क्या है? तो बोली, खोल के देखो। यात्री ने वो थैली खोली। थैली में 4 पेड़े थे, तुलसी थी, एक इत्र में डूबा हुआ कपड़ा था जिससे बहुत सुगंध आ रही, और एक चिट्ठी लिखी हुई थी। तो उस महिला ने कहा कि ये देखो। और चिट्ठी जब खोली तो उसमें लिखा हुआ था कि मैया, अपने लल्ला से नाराज नहीं होते, तुझे 2 पेड़े चाहिए थे ना, ले 4 ले, पर मुझसे नाराज कभी मत हो। और उसने पूरा किस्सा सुनाया। दोस्तों, वो इतना प्यार करता है आपसे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो हर पल आपके साथ रहता है, हर पल आपको सुनता है। कभी उसकी परीक्षा मत लीजिए। आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपकी हर बात सुनता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी बात जो है वो पूरी नहीं हो रही, कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमारे काम पूरे नहीं हो रहे। मुझे इतने सारे मैसेज आते हैं और लोग लिखते हैं कि भगवान सुन नहीं रहा है, भगवान मान नहीं रहा है, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, इतनी पूजा पाठ करती हूं, लेकिन भगवान मेरे कोई उत्तर नहीं दे रहा है। हमें नहीं पता कि वो हमसे क्या चाहता है और वो क्या कर रहा है, लेकिन हम शंका करेंगे कि वो सुन नहीं रहा है, वो कर नहीं रहा है, तो यकीन मानना वो काम कभी पूरे होंगे भी नहीं। विश्वास पता है क्या होता है? विश्वास ये होता है कि जब आप समर्पित हो जाते हो, जब विश्वास कर लेते हो, जब मान लेते हो कि वो है, तो फिर शंका मत करो, फिर ये मत सोचो कि वो काम पूरे नहीं कर रहा है। जब सही समय आएगा तो सारे काम पूरे हो जाएंगे। आप एक बार सोच के देखिएगा, एक बार प्यार से बैठ करके सोचिएगा कि आपके जीवन में जो पीछे हुआ है, आज आप उसको सोचेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ।
हमें बहुत आगे जाकर के पता लगता है कि जीवन में कुछ गलत होता ही नहीं है। जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर पर विश्वास करता है, उसे प्यार करता है, ईश्वर उससे कई गुना ज्यादा प्यार करता है। आपकी सारी बातें सुनते हैं। कितनी भावुक सी बात है कि उस बच्चे ने जो थैली दी और उसमें जो चिट्ठी थी उसमें लिखा था, अपने लल्ला से नाराज मत होना। ठाकुर जी आप सबको कहते हैं कि मुझसे नाराज मत होना। जितना प्यार तुम मुझे करते हो उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं तुम्हें करता हूं। समय आने दो, इंतजार करो, वो सब दूंगा जो तुम चाहते हो, उससे कहीं ज्यादा दूंगा। नाराज मत हो। आपकी नाराजगी मेरे ठाकुर को परेशान करती है, इसलिए आगे से कभी नाराज मत होना। हाँ, हरे कृष्ण।